सोचिए 5 साल पहले जो कार 5 लाख रुपए में मिलती थी, आज वही गाड़ी 6 से 7 लाख से नीचे नहीं मिलती। वजह सरकार के टैक्स, नए नियम और बढ़ती महंगाई। नतीजा ये हुआ कि छोटी कारें, जिनसे मिडिल क्लास का पहला सपना पूरा होता था, अब धीरे धीरे बाजार से गायब हो रहा है। पिछले 5 साल में एंट्री लेवल कारों की बिक्री लगातार गिरती जा रही है और एसयूवी का जलवा बढ़ता जा रहा है। अब मोदी सरकार दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देने का दावा कर रही है। प्रस्ताव है कि छोटी कारों पर लगने वाला जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया जाए, यानी 1200 सीसी तक की गाड़ियों की कीमतें सीधे 8 से 12% तक कम हो जाएगी। मारुति बलेनो अभी 10.32 लाख रुपए में पड़ती है, टैक्स घटे तो 9.44 लाख रुपए में मिल सकती है, सीधी बचत 88,000 रुपए। हुंडई i20 अभी 12.9 लाख की, नई दर पर 11.8 लाख रुपए, बचत 1.1 लाख रुपए की। मिड साइज सेडॉन जैसी हुंडई वर्ना बस 36,000 रुपए की मामूली राहत। एसयूवीज जैसे महिंद्रा XUV 700, यहाँ फायदा 2 लाख का, लेकिन टैक्स घटने के बाद कीमत 28 लाख रुपए से ऊपर। मोटरसाइकिल्स 350 सीसी तक की बाइक पर अभी 28% जीएसटी है, इसे घटाकर 18% करने का प्रस्ताव है। मतलब एंट्री लेवल बाइक जैसे स्प्लेंडर, शाइन, पल्सर 150 सस्ती हो सकती है, लेकिन 350 सीसी से ऊपर वाली हाई एंड बाइक्स जैसे रॉयल एनफील्ड 500, हार्ले, KTM 390 पर टैक्स 31% से बढ़ाकर 40% हो सकता है, यानी ये महंगी पड़ेंगी। यानी साफ है, असली फायदा छोटी और मिडिल क्लास की कारों में है। अगर सरकार वाकई जीएसटी घटाती है तो आम आदमी को 70,000 से लेकर 1.2 लाख तक का फायदा हो सकता है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। पिछले साल छोटी कारों की बिक्री 13% गिर गई थी, जबकि एसयूवीज की बिक्री 10% बढ़ गई। वजह ये है कि छोटे ग्राहकों की जेब छोटी है, लेकिन कार की कीमतें बड़ी होती जा रही है। मारुति, टाटा और हुंडई जैसी कंपनियां जो कभी मिडिल क्लास की पहली पसंद थी, अब लगातार बिक्री में गिरावट झेल रही है। वहीं महिंद्रा जैसी एसयूवी केंद्रित कंपनियों का ग्राफ ऊपर है। मतलब साफ है कि अगर टैक्स घटता है तो सबसे बड़ा फायदा उसी आम इंसान को मिलेगा जिसने आज तक बस बाइक या स्कूटर से काम चलाया और कार का सपना बस सोचा। लेकिन सरकार को समझना होगा कि सिर्फ जीएसटी घटाना काफी नहीं है। जब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, तब तक सस्ती कारें भी कई घरों के लिए महंगी ही रहेंगी। सरकार कह रही है कि दिवाली पर कारें सस्ती होंगी, लेकिन असली सवाल ये है कि जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो सपना पूरा कैसे होगा, या फिर बस शोरूम तक जाकर लौटना पड़ेगा। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों के लिए फॉलो करें इकोनॉमी वाला।